परसिस्टेंस का असली मतलब क्या है और किस तरह से हम 3D में रहते हुए 3D को इग्नोर करके 4D पे फोकस करें, किस तरह से हम एक अनदेखी चीज़ को फील करें, महसूस करें, किस तरह से हम मैनिफेस्टेशन करें। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे मिलते हैं, इंस्टा पे भी, और मेरे क्लाइंट्स भी कर रहे होते हैं। तो आज इनका जवाब देने के लिए मैंने स्पेशल सोचा कि आपके लिए एक वीडियो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गाइस, आज का वीडियो है परसिस्टेंस पे। आज का वीडियो है 3D को इग्नोर करके 4D पे फोकस कैसे रखा जा सकता है, किस तरह से हम विश फुलफिल्ड स्टेट में रह सकते हैं। और इसमें मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, ऐसी चीज़ें जो आपने आम तौर पे शायद दूसरी वीडियोस में ना भी सुनी हो, कि परसिस्टेंस का असली मतलब क्या है और हम कैसे परसिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस बात को समझ गए तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो जाएगा। ड्रीम लाइफ को अवेल करना, ड्रीम लाइफ को हासिल करना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प मिल सके और आपको सदका जारिया का सवाब मिले। कमेंट्स किया कीजिए ताकि मुझे पता चले आप किस जर्नी पे हैं। एक दूसरे के साथ कम्युनिटी बॉन्ड बनता है। और इसके अलावा लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। और अगर किसी को फ्री गाइडलाइन चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो आप मुझे डीएम कीजिए, फॉलो कीजिए और इसके बाद डीएम कीजिए। कोई भी क्वेश्चन मैनिफेस्टेशन से मुतल्लिक आप कर सकते हो, लेकिन आई एम सॉरी, आप कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर पाओगे जिस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स के साथ व्हाट्सएप कोचिंग में करती हूँ, या जिस तरह से वहाँ पे मैं उनको टाइम देती हूँ। इंस्टाग्राम पे इस तरह से मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी। ये सिर्फ गाइडलाइन है। इंस्टाग्राम पे तो सिर्फ गाइडलाइन होगी, ठीक है। आपको गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से आप अपना मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, किस तरह से आपको छोटी मोटी एक रूटीन बता दी जाएगी, एफर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे दी जाएंगी, या चलो आपको तरीका बता दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है आपको। इसके अलावा अगर आप डिटेल कोचिंग चाहते हो, अब अगर अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप कोचिंग, पेड कोचिंग सर्विस ले सकते हो। वहाँ पे आप मुझे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। और मैं आपको वहाँ पूरी एक प्लानिंग भी देती हूँ। पूरा मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, मतलब शॉर्ट सेशन भी हैं, लॉन्ग भी हैं, तो उस हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको नेवल गोदार्द का इसके बारे में एक कोट सुनाती हूँ। When you know exactly what you want, you are thinking of your desire. Turn your thoughts around and think from its fulfillment. कि मतलब जब आप सही मानों में समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो उस वक़्त आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचना शुरू करते हैं और अपनी सोच का रुख जो है वो उस साइड पे कर लेते हैं कि मतलब ये हो चुकी है। तो इसका मतलब है परसिस्टेंस, कि मतलब ये हो चुकी है, ये ऑलरेडी हो गई है। अपनी थॉट्स को वहाँ पर मुंतकिल कर देते हो, तो ये होता है रियल मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है गाइस। तो यही है थिंकिंग फ्रॉम द एंड स्टेट, कि मतलब आप वहाँ पे खुद को रखते हो जहाँ पे आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अपने माइंड को वहाँ पे रखना होता है, वहाँ पे अपने माइंड का फोकस रखना होता है, अपने आप को वहाँ शिफ्ट करना होता है। अच्छा, एकदम से स्टेट चेंज करने का ये तरीका है कि एक जगह जब आप सैड हो, विक्टिम हो, देख रहे हो कि 3D में ये कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बाद फ़ौरन ही आप खुद को बताना शुरू करते हो कि फ़र्ज़ करो ये हो चुका है, पूरा ये हो गया है, मेरे पास ये है, तो मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। अपने आप को फ़र्ज़ करवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को बोलें कि चलो मैं फ़र्ज़ कर लेती हूँ थोड़ी देर, या कर लेता हूँ कि ये चीज़ जो है वो हो चुकी है मेरी लाइफ में, ये मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो चुकी है, तो अब मुझे कैसे फ़ील हो रहा है। तो आप फ़ौरन महसूस करोगे आपका जो स्टेट है, आपका जो मूड है, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो डिफरेंट हो गई हैं उसी वक्त जब आप खुद को ये फ़ील करवाते हो। तो ये चीज़ होती है। तो बेशक आपको पता है कि अभी ये चीज़ हुई नहीं है, लेकिन आपको खुद को एक फेथ में रखना होगा कि ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ मैंने देख ली है अपने माइंड में जाके। तो अब जब एक दफ़ा आप उसको विजुलाइज़ कर लें, इमेजिन कर लें या अफर्म कर लें, इसके बाद अपनी उस अजम्पशन पर टिके रहें। उसके बाद अपनी उस मतलब चलिए छोटे मोटे डाउट्स आते हैं, कोई बात नहीं है समटाइम्स 3D को देख के, लेकिन फिर खुद को याद दिलाना कि नहीं, मेरी स्टेट जो है वो डिफरेंट है। मैं इस वक्त अपनी फुलफिलमेंट में हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश के पूरा हो चुकने के बाद का सोच रहा हूँ। मैं उस वक्त वहाँ पे हूँ जहाँ पे मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। तो ये इस तरह के डाउट्स आने भी बंद हो जाएंगे। खुद को पूरा फेथ दिलाए कि ये हो चुका है, और उस तसल्ली में रहें, उस सेटिस्फेक्शन में रहें, उस इत्मीनान में रहें।
ये चीज़ होती है विश फुलफिलमेंट, यानी कि स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। चलिए एक और जगह जो नेवल गोदार्ड ने बोला वो मैं आपको बताती हूँ कि नेवल इस बारे में क्या कहते हैं। कॉन्शियसली चूजिंग द रोल यू प्ले, आपको कॉन्शियसली रोल को प्ले करने के लिए चूज़ करना होता है। यू कैन प्ले एनी पार्ट, बी इट अ रिच मैन और अ पुअर मैन, अ beggar or a thief, the known or unknown. Once you know they are only parts, only states of consciousness, but if you don't know this and are not willing to give up your present state, you will remain there, looking at your desire and not from it. You can become what you would like to be in the twinkle of an eye by the simple act of assumption. कि मतलब आप कॉन्शियसली अपना रोल प्ले कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। आप कुछ भी बनना चाहते हो, पहले कॉन्शियसली उसको चूज़ कीजिए अपने माइंड में। इसके बाद चाहे वो आप मतलब कोई गरीब आदमी हैं या अमीर हैं, चाहे आप फ़कीर हैं या चोर हैं, चाहे आप मतलब अजनबी हैं या कोई जाने पहचाने हैं, मतलब ये पार्ट्स हैं, ये स्टेट्स हैं। आप कोई भी रोल इनमें से चूज़ कर सकते हो अपने लिए, जो आप डिज़ायर्ड रोल है आपका। उस रोल को एक दफ़ा चूज़ करके फेथफुली आप अपने माइंड में रख लेते हो, अपना इमेजिनेशन बना के। तो मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं और अपनी मतलब प्रेजेंट स्टेट जो है, जो इस वक्त 3D में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप वहीं पे रहेंगे और अपनी ख्वाहिश को वहीं से देखेंगे कि जो अभी पूरी नहीं हुई है। और आप मतलब 1 मिनट में पलक झपकते में मतलब है आप वो बन सकते हो जो आप चाहते हो अपने माइंड में। और ये एक सिंपल एक्ट होगा कि कोई कुछ भी आपने इमेजिनेशन की या आपके अजम्पशन का सिंपल एक्ट होगा। मीन कि आप कुछ भी अफर्म कर सकते हो, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, और छोटे से इस एक्ट के साथ आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में शिफ्ट कर सकते हो। बस आपने जो अपना मतलब डिज़ायर्ड रियलिटी को देखा है, जो अपना इमेज बनाया है अपने माइंड के अंदर, आप उस पर फेथफुली कायम रहना होता है। आपको 3D जो है वो ट्रिगर नहीं करती, आप 3D को इम्पोर्टेंस नहीं देते। बाकी 3D में आप जो भी करते हो उससे आपके माइंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन 3D में आप जो भी करते हो बस उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी होती, उसको माइंड में बिठाना नहीं है, उसको अपनी सोचों का मरकज़ नहीं बनाना, बल्कि अपना एक इमेजिनेशन बना के फेथफुली अपना एक इमेज बना लेते हैं। जो जब आप अपना डिज़ायर्ड इमेज, मेरा ये है, मैं रिच हूँ, या मेरा डिज़ायर्ड इमेज ये है कि मैं अपने एसपी की बहुत प्यारी हूँ, या मेरा डिज़ायर्ड इमेज ये है कि मेरी अपने एसपी के साथ शादी हो चुकी है, तो उसको अपने माइंड में रख के तो मतलब कायम रखना है। मतलब ये कि ये तो हो चुका है ऑलरेडी। अब 3D जो भी दिखाती है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी। बाकी तो हमें कहीं ना कहीं पता ही होता है कि अभी हम 3D में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसको तो हम अपनी मतलब मेमोरी से नहीं ख़त्म कर सकते, या इसको तो हम अब जो कुछ कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और जो हमारी पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन होता है, उसको तो हम फ़ौरन नहीं बदल सकते, चेंज नहीं कर सकते। आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो अपनी 3D को फ़ौरन तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जब 4D को चेंज करेंगे, अपना इमेजिनेशन अपने माइंड में चेंज करेंगे, तो वो हमें फिर 3D में दिखना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसमें ज़रूरी क्या है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और फेथफुली इमेजिनेशन को कायम रखना, अपने उस अजम्पशन को होल्ड करके रखना, ये ज़रूरी होता है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि फीलिंग या इमेजिनेशन से प्रोग्राम होता है, तो जब वो मतलब उसको जब हम ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि मतलब वो इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता, तो इसको इम्प्रेस करने के लिए हम इमेजिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रह के, ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को फील करवा के इम्प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ये इम्प्रेस होगा तो इसको मजबूरन वही कुछ दिखाना पड़ेगा हमें इस 3D में, जो कुछ हम देखना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि जो हम नहीं देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ अपने थॉट्स को, ये एक एंटीना की तरह है आपके जो थॉट्स हैं, अपने थॉट्स का रुख बदलिए, तो आपका जो चैनल है स्क्रीन पे इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है वो बदल जाएगा। तो ये इतना ही सिंपल और इजी है, लेकिन इसके लिए वही बात कि फ़ेथ सबसे ज़रूरी है। और फेथ आता है छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन से। आप कोई छोटी मोटी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो बहुत जल्दी भी हो जाती हैं। और एक दफ़ा जब आपने कर लिया तो कोशिश कीजिए कि अपने पूरे दिन में, अगर आपने सुबह के टाइम कुछ मतलब एफर्मेशंस कर ली, दिन को इमेजिनेशन कर लिया, चलो विजुलाइज कर लिया, कुछ भी कर लिया, इसके बाद दिन में आप और चीज़ों के बारे में सोचिए, देखिए दूसरी चीज़ों के बारे में। इससे रिलेटेड आप समटाइम्स मतलब
जब अपना ये कर लेते हो, टेक्निक्स कर लेते हो, टूल्स कर लेते हो, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए इधर से कि ये तो हो गया, तो आप दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, अपनी अटेंशन को दूसरी तरफ करें। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। एसपी की मिसाल दूंगी। 80% लोग एसपी का पूछते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपका एसपी 3D में तो आपको मुँह नहीं लगा रहा है, या उसने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर उसने आपको कमिटमेंट नहीं दी हुई है, और या ऑन एंड ऑफ रवैया उसका चल रहा है, बिहेवियर चल रहा है उसका, तो आप क्या करोगे? तो ऐसी सूरत में गाइस परसिस्ट करने का मतलब ये होगा कि आप अपने माइंड में खुद को अपने ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में देख रहे हो, ठीक है? अपने माइंड में खुद को ऑलरेडी देख रहे हो कि आप दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आप दोनों टुगेदर हो, मतलब जिस तरह से जो भी आपकी डिज़ायर हो, आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो। माइंड में ये देखना है। इसके बाद जब माइंड में आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ये मैंने देख लिया है, अब यही होने जा रहा है, तो इसके बाद 3D की आपके सामने वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 3D में जो भी शो हो रहा हो, आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैं क्योंकि अपने 4D में ये वाला रिज़ल्ट देखा है, तो अभी आने वाला जो टाइम है उसमें मुझे यही दिखने वाला है। तो इस तरह से आप फेथ रख के चल सकते हैं, और फिर 3D पे आप रिएक्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी ये हो चुका है, ये डन है, जैसे मैंने चाहा था इस तरह से हो चुका है। तो ये होता है मतलब आपका परसिस्ट करना एक ही अजम्पशन पे, या फिर कंसिस्टेंसी के साथ अपने अजम्पशन पे कायम रहना, ये होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी गाइस कि परसिस्टेंट रहने का क्या मतलब है, या 4D में रहना क्या होता है, 3D को इग्नोर करना कैसे सीखा जा सकता है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। और मेरा नाम सैर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन को डीपली स्टडी किया है, और इस रिज़ल्ट पे पहुंची हूँ कि ये वाकई बहुत अच्छा वर्क करता है गाइस। आपकी थॉट्स, आपकी अजम्पशंस, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट मिलके आपकी रियलिटी को फॉर्म करता है। तो कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग तो फन है गाइस। फन की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।